वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गाई हुई श्रीमद् भगवद गीता को हम सब आत्मसात करने के लिए एक बार पुनः आप सबके सन्मुख उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार, उनके उपदेशानुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करें। हम सब भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार अपने जीवन में संयम, नियम, प्रेम, उत्साह, दूसरों के प्रति आदर, सेवा एवं उनके प्रति हमारा जो आग्रह है, उनके प्रति जो हमारा भाव है, वो बहुत विशुद्ध होना चाहिए। मूलतः आज के युग में, आज के वातावरण में हमें अपने प्रति तो बहुत अच्छे भाव आते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे की चर्चा होती है तो कहीं न कहीं उसके प्रति हमारे मन में कुछ खिन्नता सी आ जाती है। प्रत्येक जीव, कोई भी हो, आपका परिवार में आपके बच्चे हो, पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, रिश्तेदार, आपको ऐसा नहीं लगता कि अब पूरा का पूरा व्यक्ति बहुत अच्छा है और इसमें कोई कमी नहीं। सबसे ज्यादा जो विशुद्धता लगती है वह अपने आचरण की लगती है। सभी साधक भक्त यह सोचते हैं कि वह एकदम उत्तम है, उनका आचरण बहुत अच्छा है और उनके जीवन में कोई कमी नहीं। जितनी भी कमियां हैं वह स्थान में है, व्यक्ति में है और वह उनके भाव में। हम लोगों को अपने भाव के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार जीवन में दूसरों के प्रति हम कैसे अच्छा सोच सकें, दूसरों के प्रति हमारा मन कैसे अच्छा हो जाए, दूसरों के प्रति हमारा प्रेम कैसे उदय हो, इसी पर श्रीमद् भगवद गीता का जो 11वां श्लोक है प्रथम अध्याय का, वह हमें दर्शन करा। 11वें श्लोक में संजय ने कुछ युद्ध के बारे में बताया। सेनाएं व्यवस्थित हैं, लोग किस प्रकार से खड़े हैं और उनके भाव, उनके मन में क्या क्या चल रहा है। आइए इसी पर हमारा चिंतन आज का रहेगा। और आज यह श्लोक सुनने का भाव कुछ दिन पहले श्रीमान सुशील मोहन शर्मा जी ने दिया था। भाव मन को बनाता है और भाव मन को बिगाड़ देता है। जब कोई शोक हो जाता है तो भाव बिगड़ जाता है और भाव बिगड़ा तो मन और चित्त सब अव्यवस्थित हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की शरण में रहे तो समय समय पर हमें उचित ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रदान होता रहता है और उस सम्यक ज्ञान से हमें जीवन जीने में आसानी हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञानी को दुख नहीं होता, ज्ञानी को दुख होता है पर वह कम समय के लिए होता है। ज्ञानी भी कभी कभी क्षुब्ध हो जाते हैं। देखो, वेद व्यास जी ज्ञानी थे और उन्हें भी कभी दुख हो गया तो नारद जी आए और आकर के उनको ज्ञान संबंधी चर्चा किया और उनके मन का जो क्षोभ था उसे दूर किया। तो आइए हम और आप मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के एकादश श्लोक यानी 11वें श्लोक का पाठ करते हैं। एक बार हम बोले और एक बार आप हमारे साथ साथ उच्चारण करें। अनएषु च सर्वेषु, अनएषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः
यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि भवन्तः सर्व एव हि मन अनेषु च सर्वेषु। सब लोग अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अपना अपना मोर्चा संभालते हैं। पांडवों की बात करें तो पांडवों में अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव ये सोचते हैं यदि भगवान श्री कृष्ण सुरक्षित रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो हमारी विजय निश्चित हो जाएगी। इसी प्रकार कौरव यह विचार करते हैं कि यदि हमारे पास भीष्म पितामह सुरक्षित रहेंगे तो हम निश्चित ही विजय को प्राप्त हो जाए। और भीष्म पितामह के बारे में संतों ने अक्सर बताया है कि भीष्म पितामह को भ्रम कहा गया। भीष्म ऐसा योद्धा है, ऐसा लगता है कि वह अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, तभी तो कौरवों ने उनकी रक्षा का प्रबंध किया। और भीष्म पितामह को रक्षा करके अपनी सेनाओं का विजय सुनिश्चित करना, ऐसा लगता है कि वह अजय है। लेकिन अजय कोई नहीं है, सबको जीता जा सकता है। एक चीज पर विजय थोड़ी मुश्किल है, जिसका नाम है भ्रम। और भीष्म पितामह को संतों ने, मनीषियों ने भ्रम की उपाधि दी। तो यह भ्रम कभी भी अजय ही रहता है। मृत्यु तक भ्रम जो अगर मन में आ गया तो यह भ्रम दूर नहीं होगा, क्योंकि यह भ्रम इच्छा से उत्पन्न होता है और इच्छा से ही ये जाता है। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा से सब जग उपजाया। अगर आपकी इच्छा भ्रम में चली गई तो फिर आप कुछ भी करो, यह भ्रम जाता है। कभी कभी संध्या का समय हो और टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो, ज्यादा उजाला हो ना ज्यादा अंधेरा हो, दिखता भी हो और दिखता ना हो, तो मन में क्या भ्रम आ जाता है कि यह रस्सी या सांप। और जैसे ही सांप का भाव मन में आया तो भ्रम उत्पन्न हो जाता, भय उत्पन्न हो जाता। तो उस समय किस चीज की आवश्यकता होती है? एक प्रकाश रूपी ज्ञान की आवश्यकता। तो जो लोग प्रकाश रूपी ज्ञान को अपने उपयोग में लेते हैं तो वह रस्सी और सर्प के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में विजाती प्रवृत्तियां, जिन्हें कौरव कहा गया, विजाती प्रवृत्तियां, अच्छा न लगना, दूसरे के सुख को हम देख न पाए, दूसरे के अच्छे को हम विचार न कर पाए, और यह सब बाह्य नहीं है, यह सब अंतःकरण। अंतःकरण यदि ठीक है तो दुनिया अच्छी लगती है, और अंतःकरण अच्छा नहीं है, अंतःकरण में थोड़ा सा भ्रम है, थोड़ी सी उदासी है, तो दुनिया ही सब खराब है। जब भीतर का अच्छा होता है तो सब दुनिया अच्छी लगती है, और भीतर ही बिगड़ गया तो कभी आपके परिवार में सुख का समय आए, जैसे आपके घर में बेटे का जन्म हो, पोते का जन्म हो, बड़ी प्रसन्नता हो, बेटे का विवाह हो, और जब ऐसा विवाह का या पुत्र का होने का अवसर आता है तो भीतर उत्साह होता है, और इतना उत्साह होता है कि उस दिन यदि बहुत बड़ा दुश्मन भी मिल जाए, शत्रु मिल जाए, तो उससे भी लड़ने का मन नहीं होता, और उससे भी क्या कहते हैं लोग कि आओ तुम भी हमारी खुशी में, प्रसन्नता में शामिल हो जाओ। तब भीतर प्रकाश की बात करें, यदि हमारा भीतर प्रकाशित हो गया तो फिर हमें बाह्य अच्छा लगने लगे। अब आपको, सब दुनिया को, साधक को, समाज को कभी बाहरी दुनिया अच्छी लगती है और कभी अच्छी नहीं। उसके भीतर एक ही कारण कि हम भीतर अपने को अच्छा नहीं करें, मांझ नहीं रहे, धो नहीं रहे, शुद्ध नहीं कर रहे। संत भी कहते हैं आत्मिक का बोधेन बिना विमुक्ति न भवति जन्म शतांतरे।
आत्मकामो न तस्य प्राणा, जब तक हमें अपने भीतर का ही बोध नहीं हो। और ये सब दुनिया जितनी भी अच्छी और बुरी दिखाई पड़ती है, अब जिसके घर में आजकल कोई बीमार है उससे आप बात करो तो क्या कहता है, बहुत आफत आई पड़ी, बहुत समस्याएं, बहुत परेशानी है, चारों ओर आग लगी हुई है। लेकिन अभी अभी इस समय में भी जो लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, दवाओं को मनमाने भाव पर बेच रहे हैं, जिन लोगों ने धन से अपने घर को भर रखा है उनसे पूछो तो क्या कहेंगे, बोले इससे अच्छा तो कोई समय ही नहीं है, सबसे बढ़िया समय तो आजकल का ही है जो हमारे घर में खूब धन आ रहा है। लेकिन उनको क्या पता है कि जो आज सुख का समय है, जो तुम दूसरों की पीड़ा को, दूसरों के दुखों को अवसर समझ रहे हो, यह निश्चित ही आपको नरक में ले जाएगा। और यह नरक आपके मरने के बाद न मिलेगा। यदि आपकी आत्मा इस शरीर में रही तो जीते जी ही ये आपको भोगना पड़ जाए। तो भीतर का सुख कैसा है, भीतर किस चीज से सुख मिलता है? किसी को दूसरे को पीड़ा देने से सुख मिलता है, किसी को दूसरे को सुख देने से सुख मिलता है। और यह सुख भी बड़ी अजीब चीज है, आप चाह कर भी किसी को सुख नहीं दे सकते, ये दूसरे पर निर्भर करता है। आपके घर कोई मेहमान आया और आपने उसे सुख देने के लिए खूब बढ़िया बढ़िया शक्कर डालकर, गुलाब जल डालकर, सुगंधित द्रव्य डालकर खूब ठंडा शरबत बनाया और उसके सन्मुख रख दिया। आपने सोचा कि सुखी हो जाएगा। जैसे ही वो सामग्री उसके सामने गई, उसने देखा और मुंह बनाया, कहने लगा भैया यह सामान हम नहीं ले सकते। पूछा क्यों? बोले अभी हमें यह नुकसान करेगा, इससे हमें सुख ना मिले। आपने किसी को फूल की माला पहनाई, आदर किया, लेकिन कभी किसी समय में उस फूल में कोई कीड़ा हुआ और उसको वह कीड़ा काट चुका हुआ, तो वह फूल की माला उसे सुख न देगी, केवल भय ही देगी। तो हम चाहकर भी किसी को सुख नहीं दे सकते और चाहकर भी किसी को दुख नहीं दे सकते। दुख और सुख व्यक्ति की स्वयं का उसका निर्माण है। वो मन बना ले कि हमें धूप से दुख होगा तो धूप जब भी दिखाई पड़ेगी दुखी हो जाएगा। वह सोच ले कि हमें रात में दुख होता है तो रात जब आएगी तो रात से दुखी हो जाएगा। तो उसके सुख और दुख को जानकर, या तो जान ले या पूछ ले, तो जान और पूछ कर जो भी हम उसके लिए करेंगे तो शायद वो सुखी हो जाए। और यदि वो सुखी ना हो तो हमें अपने रास्ते पर चलते रहे। जो सेवा का भाव, हमें रक्षा करना है अपने विचारों की। भीष्म भ्रम है और भ्रम की रक्षा हमें नहीं करनी, जितनी जल्दी हो सके इस भ्रम का निवारण कर लेना चाहिए। और नहीं तो अगर भ्रम रह गया तो हम तो दूसरों के बारे में भ्रमित ही रहेंगे। अक्सर लोग मिलते हैं, छिद्रान्वेषण करते, यह व्यक्ति ठीक नहीं है, यह चोर है, यह पापी है, यह घूसखोर है, यह नालायक। जब सबको आप छिद्रान्वेषण करते हैं कि यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, इसका मतलब आप भी ठीक। यदि आप ठीक होते तो दूसरे में आपको यह रुचि ही नहीं होती कौन ठीक है कौन नहीं है। जो सामने पड़ गया उसको हम लोग सेवा में ले लेते। जब व्यक्ति साधना की ओर चलता है, प्रारंभ में उनकी इच्छाएं अनंत होती, साधक की इच्छाएं भी अनंत, और इतनी इच्छा होती है, वह सोचता है कि सारे विश्व को अपने में हम समेट। महात्मा बुद्ध जब साधक बने और 6 वर्ष तक साधना किया, और जब साधना में उनका मन लग गया, तब उनका मन हुआ कि जगत का भला हो जाए, और यह इच्छा भी ईश्वर ने खूब पूरी की। लेकिन वह इच्छा भी बहुत दिन न रही, फिर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा जन्म लेती। तो जैसे ही ईश्वर प्राप्ति की इच्छा जन्म लिया तो ये सब इच्छाएं छूट गईं और भगवान की अनन्य ज्योति उनके हृदय में प्रकाशित हो। भावयस्य भगवान सुख निधान करुणा,
भगवान का प्रकाश यदि भीतर हो जाए तो हमारे भीतर जो दूसरों के प्रति, गीता क्या सिखाती है? श्रीमद् भगवत गीता ये सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति प्रेम कैसे करना है और व्यवहार कैसे करना है। केवल प्रेम से ही काम न चलेगा, केवल प्रेम से न काम चलेगा। आप अपने परिवार में जाएं और परिवार के लोगों से रोज कहते रहें कि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। पत्नी पति से कहे हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, बच्चे पापा से कहे हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, पापा बच्चों से कहे कि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन बच्चे कहे कि हमें आइसक्रीम खानी है और 1 महीने तक कहते रहे और पिताजी यही कहे हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, तो बच्चों का प्रेम खंडित हो जाए। बच्चे कहें पिताजी हम आपको बहुत प्रेम करते हैं और पिताजी कहें पानी पिलाओ, पानी देना, और बार बार यही कहें हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रेम का प्रकटीकरण व्यवहार से, और प्रेम आवश्यक नहीं है कि सदैव प्रसन्नता के रूप में भी आए, कभी खिन्नता के रूप में आ सकता है, कभी क्रोध के रूप में आ सकता है, कभी डांट के रूप में आ सकता है। आप जिन्हें बहुत प्रेम करते हैं, आपके परिवार में 5 लोग हैं और कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है और डॉक्टर ने कह रखा कि नमक ज्यादा नहीं खाना, तला भुना ज्यादा नहीं खाना, और वह व्यक्ति बात न माने और तला भुना खाए, तो परिवार वाले क्या करते हैं? उसके ऊपर क्रोध करते हैं। तो वह क्रोध भी एक प्रेम का ही रूपांतर है। तो प्रेम का भी कई स्वरूप है और व्यवहार से प्रेम प्रकट होता है। तो हमें अपने व्यवहार में प्रेम को प्रकट करना है और जरूर प्रकट करना है। अगर आप प्रेम को प्रकट करने के लिए व्यवहार नहीं करते हैं तो वह सामान्य व्यक्ति आपके प्रेम को समझ न पाए। भगवान कहते हैं कि भगवान प्रेम को जानते हैं, बाकी लोग व्यवहार को जानते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहार। भगवान को तो आप प्रेम करोगे, व्यवहार किया ना किया, फूल चढ़ाया नहीं चढ़ाया तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य को प्रेम करें तो उसे अच्छा खाने को दे, उससे अच्छी बोली व्यवहार करें और उससे अच्छे से ढंग से उनके साथ आचरण। मनुष्य ही नहीं, पशु को भी आप ठीक से प्रेम और व्यवहार दोनों करने पड़ते हैं। और इन दोनों को करने में एक चीज बाधा है जिसका नाम है भ्रम। स्मृति भ्रंशादि बुद्धि नाश। और जब ये कभी बुद्धि में भ्रम के रूप में आ जाए तो ये बुद्धि का नाश कर देती है। भीष्म पितामह के भीतर भ्रम है और ये भ्रम के प्रतीक में सदा निवास करते हैं कौरवों के साथ, इसलिए कौरवों का ज्यादा उत्थान नहीं हुआ। और लगने वाली जो सेना लग रही थी अजेय है, वो भी भगवान की कृपा से सद्भावना से जीती गई। महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। ये संसार भी ऐसे ही अजय है। अब संसार में अजय क्या है? हमारे मन में जो जो इच्छाएं उत्पन्न होती कि अब 2020 में हम इतना कर लेंगे, ये टारगेट था, इसे हम अचीव करें। तो 2020 तो गया, जो सोचा सा वो धरा का धरा रह गया, कुछ काम हुआ नहीं और थोड़ा पिछड़ ही गए सब लोग, अर्थ के मामले में, व्यापार के मामले में, सामाजिक व्यवहार के मामले में। लेकिन कुछ होशियार थे, उन्होंने अपने अध्यात्म को ऊपर उठाया और अध्यात्म में थोड़ा ऊपर उठ गए। सोचा था 2020 जो पार कर जाएंगे वह अमर हो जाएंगे, लेकिन 2021 कहने लगा देखो 20 से हम 21, 20 तो 20 है लेकिन 20 से हम 21। लोग कहते नहीं हम तुमसे 21, तो 21 भी कह रहा है कि हम तुमसे 21 हैं। 2020 में कम लोग बीमार पड़ रहे थे, 2021 ने कहा कि हम ठीक से झाड़ू लगाते। इस जगत में कौन बचेगा? भगवान कहते हैं कि जो राखे रघुवीर सो उबरे एकात्मा। भगवान का भजन करें। कल भी हम बैठे थे तो कुछ बात आई थी, भगवान का महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र को
हर आधे घंटे पर एक बार उच्चारण करें। बस सांस का जो श्वास हम लेते हैं उसका क्रम न टूटे, एक ही सांस में एक बार या दो बार। ऐसा करने से आपका ध्यान स्थिर रहेगा, और यदि आपका ध्यान स्थिर रहा तो निश्चित ही भगवान कुछ न कुछ मार्ग देते हैं। तो हमें भीष्म की रक्षा नहीं करनी है, हमें अपने भीतर दैवत्व की रक्षा करनी है। अनेषु च सर्वेषु, हमें सर्वे भगवान जो सब जगह व्याप्त, उनके विचारों की, उनके स्वभाव की स्थापना अपने भीतर करनी। अब देखो 5 लोग होते हैं तो 5 लोगों में कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग भगवत स्वभाव को ही पसंद करें। कुछ लोग भगवान के स्वभाव को पसंद करते हैं, कुछ लोग दुर्योधन के स्वभाव को पसंद करते हैं, कुछ लोग अर्जुन के स्वभाव को पसंद करते हैं और कुछ लोग शकुनी के स्वभाव को पसंद करते हैं। वह अपना अपना जो रोल मॉडल है वह सिनेमा में, धारावाहिक में, ग्रंथों में ढूंढ लेता है, और फिर लोग उसे कहने भी लगते हैं कि तुम बिल्कुल शकुनी जैसे मालूम होते। कोई कहता है कि तुम बिल्कुल दुर्योधन जैसे मालूम होते, कोई कहता है तुम राम। तो यह आपके जो आचरण, स्वभाव, कोई कोई महिला घर में कर्कशी होती है, ज्यादा बोलती है, तो क्या कहते हैं तुम बिल्कुल कैकेयी। कोई सिनेमा का क्या कलाकार, ललिता पवार, उनका भी नाम ले लेते। तो जो आपका जीवन है उससे मिलते जुलते चरित्रों को आप पसंद करते। श्रीमद् भगवद गीता में इतनी ही बात बताई, भावो ही विद्यते। या तो हम जैसे हैं वैसे चरित्रों की ओर खींचे चले जाएंगे, और या जैसा हमें बनना है वैसे चरित्रों का चिंतन करना प्रारंभ कर दें तो धीरे धीरे स्वभाव में परिवर्तन। तो निर्णय आपको करना है, निर्णय हमें करना है कि हमें अपने स्वभाव का परिवर्तन करना है, या हम जैसे हैं वैसे सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं तो किसी चिंतन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी भी संघ की आवश्यकता। और यदि ऐसा लगता है कि हमने विचार किया था कि हम 2021 में ऐसे हो जाएंगे, तो यदि नहीं हो पाए तो हमें फिर अपना चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए, क्या कमी रहेगी। और अकेले ना बने तो 5 लोगों का समूह कर ले, उन 5 लोगों में बैठ करके चिंतन करें कि देखो ये हमने सोचा था और ये नहीं हो पाया, क्या करें। तो आपके स्वजन आपके बारे में बताएंगे कि हमें अंततोगत्वा 2021 में जून तक क्या करना है। 2021 जून तक हमें क्या करना है। सोचते हैं सब लोग, बच्चे सोचते हैं कि हम एग्जाम देंगे तो पास हो जाएंगे, व्यापारी सोचता है कि हम व्यापार करेंगे तो व्यापार में सफल हो जाएंगे। हमारे 2 जानने वाले थे, व्यापार के बारे में बहुत उत्सुकता रखते थे। हमारी जनवरी फरवरी उनकी बात हुई तो वो कह रहे थे कि महाराज जी इस बार हम जून तक अपने व्यापार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो हमने कहा देखो, आप अपने कर्तव्य का पालन करो, परिवार से प्रेम करो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, और जो समय भगवान दिया है उसका आनंद लो। बोले नहीं, पैसा होगा तो सब सुख हो जाएंगे। करते रहे। अभी 4 दिन पीछे समाचार उनके परिवार वालों ने दिया कि वो इस कोरोना नाम की महामारी में भगवान के धाम को चले। जीवन और मृत्यु विधान, विधि के विधान के अनुसार होगी, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य हमें जो कुछ करने को कहे वह करना चाहिए। हमारे पास सामान 2 महीने का है और 2 पल की हमें समाचार नहीं है कि हमें अगला पल कैसा बीते। तो हमें विधायक विचार रखते हुए, मान लो आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, 65 वर्ष हो गई है, और हम चाहते हैं कि हमें अभी 100 साल 90 साल तक जीना है, तो क्या करना पड़ेगा। संयम, नियम, अच्छा भोजन, अच्छी नींद, और जो कुछ चिकित्सीय सहायता हो, चिकित्सीय सलाह हो, उस पर भी हमें पूरा ध्यान देना। चिकित्सक जो बताए, वैद्य जो बताए, आहार और विहार, संयम और ये जो बीमारी है भीष्म पितामह रूपी भ्रम,
इसे बुद्धि से निकाल दें। अच्छे से रहें और अच्छे से आहार विहार करें तो मनुष्य जीवन 125 साल तक इस कलयुग में आराम से जिया जा सकता है। यदि खान पान ठीक नहीं होगा, रहना अच्छा नहीं होगा, 80-90 में भी जा सकते हैं, कोई 60 में चले जाए। काल का कुछ पता नहीं है, इसलिए हमें अपने को भवन्तः सर्व एव ही भगवान की शरण में रहते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना। बस यही भाव आप लोगों को आज देना था। आप लोग इस परिस्थिति में जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, अपने ईश्वर का स्मरण करना, अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना, संयम नियम से रहना, ठीक से सोना और अपने विचारों को अच्छा रखना। यदि आपके विचारों में भ्रम आ जाए तो हमें याद करना। आपके विचारों का भ्रम दूर करने में हम सहायता करेंगे और विचारों का भ्रम दूर हो गया तो जीवन उज्जवल हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। बस इसी भावना के साथ आज सुशील मोहन शर्मा जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका जीवन अच्छा हो, उनका भाव अच्छा रहे। प्रभु कृपा परिवार के सभी सदस्यों का जीवन अच्छा हो, मंगलमय हो, दीर्घायु हो, श्रेष्ठ हो और अच्छे अच्छे कार्य करने का संकल्प। हो सकता है कि अच्छे कार्यों के संकल्प के लिए भगवान उनको धरती पर रहने दे और कहे तुम थोड़ा और जियो क्योंकि तुमने अच्छा संकल्प किया है। कभी कभी हमारे शुभ संकल्प हमारे जीवन को बढ़ा देते हैं, हमारे धन को बढ़ा देते हैं, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं परमात्मा की दिव्य संतान हूँ और मैं आनंद में हूँ। ये 3 सूत्र जो मैंने दिए थे, उन सूत्रों को दिन में 3-4 बार स्मरण करें और अपने जीवन को मंगल। बस इन्हीं भावनाओं के साथ यह सत्संग आज का यही विश्राम लेता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।